अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक हैं? देखें, आजकल एक न्यूज़ बड़ी फैली हुई है। वो न्यूज़ ये है कि बैंक्स वाले और स्टेट बैंक की भी एक न्यूज़ आई थी। उन्होंने कहा था कि जो 5 लाख से ज़्यादा रकम है वो उसकी जिम्मेदार स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। उसके अलावा जिसके पास ही बैंक में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, हज़ारों रुपए पड़े हुए हैं, तो वो उसकी जिम्मेदार नहीं है सिवाय 5 लाख की। अब वो 5 लाख भी किस सिम में मिलेगा, किस तरह मिलेगा? अगर कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो वो किस तरह मिलेगा, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने कल 2 न्यूज़ देखी। उस पर ये लिखा हुआ था कि एक न्यूज़ में ये बताया गया था कि हमारे पास डॉलर्स में पेमेंट आई मेज़ान बैंक में। तो उन्होंने जब डॉलर 330 था उस टाइम से होल्ड करके रखी, और हमें जब डॉलर 273 रुपये आया तब जाके हमें डॉलर की पेमेंट की और हमसे डिडक्शन भी कर ली पेमेंट की। और उस टाइम कराची में जो उन्होंने हेड ऑफिस है उस पर उन्होंने कॉल की, उसको बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। फिर एक और इसी बैंक की, मेज़ान बैंक की एक आई कि जी एक बंदे का अकाउंट है, उसके अकाउंट अभी सब कुछ उसके पास है, उसके अकाउंट में कोई अमेजोन से कोई परचेजिंग हुई है और उसको कोई उसको जवाब नहीं दे रहे मेज़ान बैंक वाले। तो ये हालात हैं मेज़ान बैंक मतलब कि और भी कमर्शियल बैंक के। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आते रहेंगे कि बैंक्स कैसे कैसे इंसानों को लूटेंगे, कैसे कैसे इन लोगों को, मासूम लोगों को लूटेंगे, उनका पैसा हथियाएंगे। ठीक है, अभी तो उनको आपको साफ सच्ची सी बात अभी बता देता हूँ कि अभी उनको एक गो थ्रू मिल गया कि हमारा थोड़े से मामला खराब हुए, हमने यहाँ से भाग जाना है, हमने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ 5 लाख वापस करना है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। उनके पास ये बहुत बड़ा एक उनको एक गो थ्रू मिल गया। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कि इसका हल क्या है। सर, इसका हल सीधी सी बात है। मैं अगर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप रियल एस्टेट में ही करें। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन हैं। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अगर लाखों में है तो आप इस तरह करें कि एक गाड़ी ले लें, बाइक ले लें या मोबाइल ले लें, आईफोन। एसेट्स हैं आपकी, फिक्स एसेट्स, ठीक है, मूवेबल एसेट्स। सॉरी, अगर आप फिक्स एसेट में आते हैं तो आप प्लाट ले लें, घर ले लें, कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टमेंट कर दें। अपना पैसा बैंकों में या अपना पैसा इस जगह पे मत रखें ताकि आपको कल को नुकसान ना हो। ये ना हो आपको मैसेज आए बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह खैर फला, सब चीज़ें ख़त्म। ठीक है, आप इस चीज़ को एंजॉय तो करें ना। कई लोग हमारे सामने करोड़पति हैं लेकिन वो गाड़ी नहीं रखते, एंजॉयमेंट ही नहीं करते अपने पैसे की। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करें, इस तरह से खुद भी खुश रहेंगे, अपनी औलाद को भी खुश रहेंगे। अगर इस तरह नुकसान कर लेंगे तो आपके साथ सब रगड़े जाएंगे। ठीक है, आपकी नस्ल खराब हो जाएगी। आप एक दफ़ा अगर नुकसान इतना बड़ा खा लेते हैं, अगर ये हो जाता है तो ये कौन जिम्मेदार होगा? आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपके सामने ये चीज़ें बयान कर दी गई हैं। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि अपने एसेट्स बना लें, किसी ना किसी फॉर्म पे सोना ले लें, ठीक है, किसी और फॉर्म में ले लें, लेकिन अपने फिक्स एसेट या मूवेबल एसेट्स बना लें जिसको आप यूटिलाइज कर सकें। या आप कहते हैं कि यार मुझे एकदम से क्या ही ज़रूरत होती है, तो आपके पास सबसे बड़ा सरमाया गाड़ी है। इस टाइम गाड़ियों की आप 2021 से पेमेंट देखिए, 40 लाख की गाड़ी इस टाइम 80 लाख की है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप आते हैं, बात करते हैं, तो बाकी रही बात एक और आपसे बात करनी थी कि वो ये थी कि अपने बच्चों को या आप खुद जो मेरी एज के हैं या 20 से ऊपर ऑनवर्ड जा रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं और आना चाहते हैं, तो अपने आप को बिजनेसमैन बनाएं, बिजनेस की तरफ करें। ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप नौकरी करें, बेशक करें, लेकिन आपने साथ साथ अपना बिजनेस भी सेटअप करना है। आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो आपको बुढ़ापे में भी जवान रखे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो शख्स नौकरी पेशा इंसान होता है वो 60 साल के बाद बिल्कुल रिटायर हो जाता है। उसकी कोई उसमें नहीं होती, वो बेड पे जाके रेस्ट ही कर रहा होता है या वॉक भी कर रहा होगा या गलियों चौराहों में बैठे होंगे। आप जितने भी देख लें बुजुर्ग वगैरह, वो क्या है, कुछ भी नहीं है। और आप अगर इसके बरक्स बिजनेसमैन को देखें जो बिजनेस करते हैं, बेशक बाजार लगाते हैं, बेशक वो क्या कहते हैं कि उनकी दुकान है, या वो आप कह दें उनको कह सकते हैं कि उनका एक मतलब किसी जगह ऑफिस है, वो ट्रेड मार्क करते हैं, मतलब कि किसी भी फील्ड में वो बिजनेस करते हैं, ठीक है, तिजारत करते हैं, तो वो बंदा हमेशा जवान रहता है।
कैसे रहता है कि वो हर सुबह एक नई उम्मीद से उठता है कि यार आज ये काम करूंगा तो इतनी मेरे पास अर्निंग आएगी, ये हिसाब होगा। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो कभी भी बूढ़े नहीं होते, ठीक है। बेशक वो जिस्मानी तौर पे बुढ़ापे में आ जाएं, लेकिन वो ज़हनी तौर में कभी बुढ़ापे में नहीं आते, वो हमेशा जवान रहते हैं। बिल्कुल एंड लग के मैंने देखे हैं कई दफ़ा लोग कि अब सियासतदान है, ये भी बिजनेसमैन है, या तो आप सियासतदान बन जाए, सारी ज़िंदगी 70 साल 75 साल के लगते हैं, जवान लोग हैं, ठीक है, कभी इनको कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, और या तो बिजनेसमैन। ये दो आपके पास ऑप्शन हैं। इस पे आएंगे तो सारी ज़िंदगी आप जिस्मानी तौर पे शायद बुढ़ापे पे आ जाएं, लेकिन आप इनफरादी तौर पे, अंदरूनी तौर पे आप कभी बुढ़ापे नहीं आएगी, सोच आपकी कभी बुढ़ापे नहीं आएगी। आपको हर मोड़ पे, हर नई चीज़ में, हर मोड़ पे आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो यही है दुनिया को समझे। और बाकी कई लोग कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो मैं उनको, हमारे पंजाबी में एक मिसाल होती है, जो यहाँ कोड़े हैं वो मक्के भी कोड़े हैं, और जो मक्के ठीक है वो यूरोप में जाके, वो किसी और मुल्क, पसमंदा मुल्क में भी जाके ना ठीक है। हमारे, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो हमारे देही इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, गांव इलाके, वो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं लोग इस टाइम। वो कैसे कमा रहे हैं कि आप जितने भी यूट्यूब चैनल देख लें, कोई खाना खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी ने वो खाना बना के लाखों करोड़ों व्यूज़ ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये आप इधर भी कामयाब हो सकते हैं। आपके पास आइडिया होना चाहिए और आपको उस आइडिया पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अपने आइडिया को संभाल के रखना है। किसी से शेयर ना करें ना करें, ठीक है, लेकिन उस पर हल्की हल्की वर्किंग करें। इंशाल्लाह वो कुरान में भी है, या हदीस में है, एक बहुत प्यारी बात है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, इंसान के हाथ में वही कुछ है जिसकी वो मेहनत करता है। तो सबसे बड़ी, इतनी बड़ी मिसाल हमें हदीस में मिली है, तो इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है? सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो हमें इस चीज़ से फ़ायदा उठानी है। हम जो करेंगे हम अपनी मेहनत का खाएंगे, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया।